बहू ने कहा, अगर पापा नहीं आ सकते तो हम ही चले जाते हैं। ससुर जी सन्न रह गए। मायके से लौटी बहू ने जो कहा उसने पूरे घर की सोच बदल दी। क्या बेटी के पिता का घर में रहना अब भी समाज को चुभता है? नमस्कार दोस्तों, मैं शीतल फिर से आपका स्वागत करती हूँ एक नई कहानी में। कहानी पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक कर देना। नंदिनी अपने मायके से ससुराल लौट रही थी। पिछले एक हफ्ते से वह अपने पिता की बीमारी के कारण मायके में थी। रास्ते में उसने अपने ससुर हरि प्रसाद के लिए उनकी पसंदीदा मिठाई बेसन के लड्डू खरीदे। उसे याद था कि ससुर जी को ये लड्डू कितने पसंद हैं। ससुराल पहुंचते ही नंदिनी सीधे हरि प्रसाद के कमरे में गई। उनके पैर छूते हुए उसने मुस्कुराकर कहा, पापा जी मैं आ गई। हरि प्रसाद ने बिना मुस्कुराए तीखे स्वर में कहा, हाँ मायके में मज़े करके लौट आई। कितनी बार कहा है कि ससुराल की जिम्मेदारी पहले निभाओ, मायके में तो कोई और भी देख लेगा। नंदिनी का दिल बैठ गया। उसने धीरे से जवाब दिया, पापा जी मेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब थी। माँ के जाने के बाद वो अकेले हैं, मुझे उनके पास रुकना पड़ा। हरि प्रसाद ने बिना कुछ बोले मुंह फेर लिया। नंदिनी चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। उसका मन भारी था। वह सोच रही थी कि ससुर जी को उसके पिता की मजबूरी क्यों नहीं दिखती। थोड़ी देर बाद उसने लड्डुओं की प्लेट सजाकर हरि प्रसाद के सामने रखी, लेकिन उन्होंने प्लेट को एक तरफ सरका दिया और कहा, रख दो, अभी मन नहीं है। नंदिनी का दिल और टूट गया। नंदिनी रात भर सोचती रही कि वह मायके और ससुराल की जिम्मेदारियों को कैसे निभाए। एक तरफ ससुराल का ख्याल था तो दूसरी तरफ पिता का अकेलापन उसे खाए जा रहा था। अगले दिन हरि प्रसाद आंगन में कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। नंदिनी और अभय उनके पास गए। अभय ने हल्के स्वर में कहा, पापा हम आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहते हैं। हरि प्रसाद ने अखबार नीचे रखा और भौहें चढ़ाकर बोले, क्या बात है, बोलो। नंदिनी ने संकोच के साथ शुरू किया, पापा जी आप जानते हैं कि माँ के जाने के बाद मेरे पापा अकेले हैं। पिछले हफ्ते उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। मैं वहाँ थी तो ससुराल में सारा काम अभय पर आ गया। मैं सोच रही थी कि अगर मेरे पापा यहाँ हमारे साथ रहें तो मैं दोनों घरों का ख्याल रख सकूंगी। हरि प्रसाद का चेहरा तमतमा उठा। क्या बकवास है, ए बेटी के पिता ससुराल में रहने आए, ऐसा तो कभी सुना नहीं। अपने पापा को किसी रिश्तेदार के पास भेज दो। नंदिनी ने शांत स्वर में कहा, पापा जी मेरे पापा किसी रिश्तेदार के साथ सहमत नहीं होंगे। यहाँ वो आपके साथ रहेंगे, आप दोनों की बातें भी मिलती हैं, मैं दोनों का ध्यान रखूंगी। हरि प्रसाद ने सख्ती से कहा, मुझे अपने घर में कोई अजनबी नहीं चाहिए, मैं उनके साथ सहमत नहीं रहूँगा। अभय ने बीच में बोलने की कोशिश की, पापा कोई रिश्तेदार इनके पापा की देखभाल मुफ्त में नहीं करेगा और हमें भी तो उनकी चिंता होती है। हरि प्रसाद थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, ठीक है, लेकिन एक शर्त है, उनके नाम जो भी ज़मीन जायदाद है वो मेरे नाम कर दें, तब वो यहाँ रह सकते हैं। नंदिनी और अभय स्तब्ध रह गए। नंदिनी ने हैरानी से कहा, पापा जी ये आप क्या कह रहे हैं? हरि प्रसाद ने स्पष्ट शब्दों में कहा, सीधी बात है, मुझे उनकी संपत्ति चाहिए, बदले में वो यहाँ रह सकते हैं। बिना कुछ लिए मैं किसी का बोझ क्यों उठाऊं? अभय ने उदास स्वर में कहा, पापा मैं अपने ससुर जी से ऐसी बात नहीं कह सकता, वो हमें लालची समझेंगे। हरि प्रसाद ने तंज कसते हुए कहा, तो क्या वो अपनी संपत्ति किसी और को दें और तुम लोग यहाँ उनकी सेवा करते रहो? मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ। नंदिनी चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। उसका मन टूट चुका था। वह सोच रही थी कि बुढ़ापे में भी ससुर जी को संपत्ति
का इतना लालच क्यों है? अगले कुछ दिन नंदिनी ने हरि प्रसाद को समझाने की कोशिश की, लेकिन हर बार वही जवाब मिला, संपत्ति पहले, फिर तुम्हारे पापा यहाँ आ सकते हैं। एक शाम नंदिनी रसोई में खाना बना रही थी। काव्या, उसकी ननंद, वहाँ आई और बोली, भाभी तुम भी कमाल हो, पापा जी को क्यों परेशान कर रही हो? अपने पापा को किसी और के पास भेज दो। ससुराल में पापा को लाना क्या ज़रूरी है? नंदिनी ने जवाब दिया, काव्या मेरे पापा अकेले हैं, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहती हूँ। तुम भी तो अपने मायके जाती हो, क्या तुम्हें अपने माता पिता की चिंता नहीं होती? काव्या हंसते हुए बोली, अरे मैं तो मज़े करने जाती हूँ, तुम इतना सीरियस क्यों हो? नंदिनी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका मन और बेचैन हो गया। वह जानती थी कि उसके पिता का अकेलापन उन्हें धीरे धीरे तोड़ रहा है। एक दिन नंदिनी ने अभय से कहा, अभय मैं अपने पापा को अकेले नहीं छोड़ सकती। अगर पापा जी उन्हें यहाँ नहीं रहने देंगे तो हमें कोई और रास्ता निकालना होगा। अभय ने उदास होकर कहा, पापा अपनी जिद पर अड़े हैं, मैं उनके सामने कुछ बोल नहीं पा रहा। नंदिनी ने गहरी सांस ली और बोली, तो फिर हम अपने पापा के पास चले जाएं। मैं तुम्हें और पापा जी को अकेले नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन मेरे पापा की भी उतनी ही जिम्मेदारी है। अगली सुबह हरि प्रसाद ने देखा कि नंदिनी और अभय घर का सामान पैक कर रहे हैं। वह चौंक गए और बोले, एक क्या तमाशा है, तुम लोग सामान क्यों पैक कर रहे हो? नंदिनी ने शांत स्वर में कहा, पापा जी हम अपने पापा के पास जा रहे हैं, वो अकेले हैं और उनकी देखभाल करना मेरा फर्ज है। अभय ने आगे कहा, पापा आपने उनकी संपत्ति की शर्त रखी, मैं अपने ससुर जी से ऐसी बात नहीं कह सकता, इसलिए हमने फैसला किया कि हम उनके पास चले जाएंगे। हरि प्रसाद गुस्से से बोले, तुम लोग मुझे बुढ़ापे में अकेला छोड़ दोगे? क्या समाज में मेरी इज्जत रह जाएगी? अभय ने भावुक होकर कहा, पापा मेरे ससुर जी के पास कोई बेटा नहीं है, मैं और नंदिनी ही उनका सहारा हैं। उनकी संपत्ति भविष्य में हमारी ही होगी, लेकिन उनकी सेवा के लिए शर्त लगाना गलत है। अगर आपको लगता है कि हम गलत हैं तो आप भी हमारे साथ चल सकते हैं। मेरे ससुर जी ने कोई शर्त नहीं रखी, वो बस सम्मान चाहते हैं। हरि प्रसाद सन्न रह गए, उनके मन में उथल पुथल मच गई। एक तरफ बेटे बहू के जाने का डर था तो दूसरी तरफ समाज की बातें। वह सोचने लगे कि क्या उनकी जिद इतनी ज़रूरी है? नंदिनी और अभय सामान पैक करते रहे। हरि प्रसाद का दिल भारी हो गया। आखिरकार उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, ठीक है, तुम अपने पापा को यहाँ ले आओ। मुझे उनकी संपत्ति नहीं चाहिए, ना मैं उनका अपमान करूँगा, ना कुछ कहूँगा, बस तुम लोग मुझे अकेला मत छोड़ो। नंदिनी की आंखें नम हो गईं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, पापा जी शुक्रिया, अब हम सब साथ रहेंगे। अभय ने हंसते हुए कहा, चलो नंदिनी, तुम्हारा प्लान काम कर गया। उसी शाम नंदिनी और अभय नंदिनी के पिता को लाने निकल पड़े। घर को व्यवस्थित करने के बाद नंदिनी ने राहत की सांस ली। उसे सुकून था कि अब वह अपनी पापा की जिम्मेदारी पूरी तरह निभा सकेगी। रिश्ते जिद और अहंकार से नहीं, बल्कि समझदारी और संवेदना से बनते हैं। बुजुर्गों का सम्मान उनके साथ समय बिताने और उनकी भावनाओं को समझने से होता है। अगर हम बिना शर्त प्यार और सेवा का रास्ता चुनें तो टूटे हुए रिश्ते भी फिर से जुड़ सकते हैं। तो कैसी लगी दोस्तों हमारी कहानी? कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।